हर एक इंसान ये जानना चाहता है कि जो कोर्स वो कर रहा है उसमें उसका भविष्य है कि नहीं, उस कोर्स को करना सही है या गलत। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, बीएससी फायर एंड सेफ्टी जो कि 3 इयर्स का होता है, डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग जो कि 3 इयर्स का होता है, बीटेक इन फायर एंड सेफ्टी जो कि 4 इयर्स का होता है रेगुलर मोड पे, 3 इयर्स का होता है लैटरल एंट्री पे, या फिर एमबीए इन फायर एंड सेफ्टी करना सही या गलत। अगर आप भी इस जिज्ञासा में फंसे हुए, आप भी कंफ्यूज हैं कि आप जो डिसीजन लेने जा रहे हो सही है या गलत है, जानना चाहते हैं, तो अपने 50 साल को बेहतर बनाने के लिए इस 5 मिनट के वीडियो को बिना स्किप किए रेगुलर मोड में देखें, पूरा देखें, तो आपके सवालों का जवाब जरूर आपको मिल जाएगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आप सभी दर्शकों का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पिछले 15 सालों से हम लोग यूथ को, स्टूडेंट्स को गाइड करते आए हैं। आप सभी का खूब प्यार भी रहा, सपोर्ट भी रहा, जिसके फलस्वरूप ये सिल्वर बटन भी आज हमें मिला। इसी तरह से प्यार बना के रखें, खूब लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग आगे भी आपको मोटिवेट करते रहे, गाइड करते रहे। आइए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हो, सबसे पहले मैं एक आंसर दे दूं कि बीएससी फायर एंड सेफ्टी, डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन फायर एंड सेफ्टी, बीटेक इन फायर एंड सेफ्टी, एमबीए इन फायर एंड सेफ्टी, इनमें से कोई भी कोर्स करना बिल्कुल भी गलत डिसीजन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही अच्छा, एक सही डिसीजन है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो 3 या 4 साल आप लगाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री ऑनर्स में, हिस्ट्री या इंग्लिश ऑनर्स में, लेकिन आप एक प्रोफेशनल कोर्स नहीं करते हैं, उसके बाद भी आपको कुछ ना कुछ या कंप्यूटर का या XYZ प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद ही अच्छी नौकरी मिलती है। आप अगर समझदार हैं तो मेरी बातों को एग्री करते होंगे। सिर्फ आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपको कंप्यूटर नहीं आता, मैं आपको बोलता हूँ कि आज के युग में आपको जॉब लगने में बहुत दिक्कत होगा। अगर आप समझदार हैं तो आप कहेंगे बिल्कुल आपने सही कहा सर। इन द सेम वे, अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर लेते हैं तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल में बहुत सारे कैंडिडेट्स आजकल मिल जाते हैं, बिकॉज घर घर में आजकल इंजीनियर है। हमारा देश तरक्की कर रहा है, लोग पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आइए बात करते हैं बीटेक की। बीटेक में भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल बहुत सारे इंजीनियर्स मिल जाते हैं। एमबीए भी, एचआर, मार्केटिंग, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। लेकिन हम सभी ये चाहते हैं कि बस हम कॉलेज से निकले और मुझे नौकरी मिल जाए, वो भी लाखों लाख की, और अच्छी सैलरी, अच्छी फैसिलिटीज़ की, और बड़ी कंपनी में सिलेक्शन हो जाए। ये सपना आपका भी और होना भी चाहिए। तो अगर आप भी ये सपना रखते हैं, कुछ ऐसा कीजिए, समथिंग डिफरेंट कीजिए, कुछ अलग करेंगे तो ही आप भीड़ से अलग बनेंगे। भीड़ में खड़े रहेंगे, भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फायर एंड सेफ्टी की। पूरी दुनिया तरक्की करी, बड़े बड़े इंडस्ट्री बनते हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, शॉपिंग मॉल बन रहा है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, ब्रिजेस बन रहे हैं। जाने अनजाने में लेबर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। और फायर एक ऐसा हैजार्ड है जो आम घरों पे भी, इंडस्ट्री पे भी मौजूद हो जाता है। तो जितने भी सेफ्टी प्रोफेशनल्स होते हैं, चाहे बीएससी फायर एंड सेफ्टी हो, डिप्लोमा फायर एंड सेफ्टी हो, बीटेक या एमबीए फायर एंड सेफ्टी हो, सभी लेबर्स को गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एडुकेट करते हैं, ट्रेन करते हैं कि उसी काम को ईजिली और सेफली कैसे कर सकते हैं। फायर लगना नहीं चाहिए, लग गया तो बुझाएंगे कैसे, बहुत सारी बातें बताकर लेबर्स को भी बचाते हैं, कंपनी की प्रॉपर्टी को बचाते हैं, एनवायरमेंट एंड सराउंडिंग को बचाते हैं, जिसके फलस्वरूप जितनी भी लीडिंग कंपनीज है, चाहे वो इंडिया की हो या विदेश की हो, वो वैकेंसी निकालती है। वो लेबर्स को बचाना चाहती है, प्रॉपर्टी को बचाना चाहती है, आपको बचाना चाहती है। और हम जैसे सेफ्टी प्रोफेशनल, आप जैसे सेफ्टी प्रोफेशनल इसमें बहुत योगदान देते हैं, जिसमें लाखों लाख के नुकसान को बचाकर, लेबर्स को बचाकर, प्रॉपर्टी को बचाकर, एनवायरमेंट सराउंडिंग को बचाकर, देश का और युवाओं के हित में, एम्प्लॉइज़ के हित में हम लोग काम करते हैं। इसलिए काम वही सीखिए, पढ़ाई वही कीजिए जिसमें वैकेंसी ज़्यादा आता हो, कैंडिडेट कम मिलता हो। शायद आप समझ नहीं पाएंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोर्स या पढ़ाई वही कीजिए जिसमें वैकेंसी ज़्यादा है, कैंडिडेट कम मिले, तब आपके सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। और विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो देर नहीं करें, अपने 50 साल को बेहतर बनाने के लिए हमारे YouTube चैनल पे जाइए। बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, कम से कम 10 से 15 वीडियो देखिए। 50 साल को मैं अच्छा बनाने की बात कर रहा हूँ, 50 सेकंड या 50 मिनट को अच्छा बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। 50 साल में बहुत सारे सुख और दुख के पल आ सकते हैं। तो जब आपके पास बहुत सारा पैसा होगा तो सुख को पैसे की मदद से खरीद पाएंगे, दुख को पैसे की मदद से दूर कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को और अपने भविष्य को लाइटली नहीं ले, समय दें, हमारे YouTube चैनल पे जाके चीज़ों को समझें और एडमिशन ले। सपने देखने से, सपने सोचने से साकार नहीं होते। अब कहोगे सर इतना आपने गाइड किया, मैंने गूगल में सर्च भी किया तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी फायर एंड सेफ्टी का कोर्सेज नहीं कराती।
तो हम हैं ना आपके साथ, हम दिलाएंगे आपको एडमिशन। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज वेलफेयर इंस्टीट्यूट एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी बहुत सारे AICTE UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ का ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर है, एडमिशन पार्टनर है। हम लोग को ऑथराइजेशन मिला कि हम आपको एडमिशन दिला सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो देर नहीं करें, दिए गए नंबर पे अभी के अभी फ़ोन करें। हमारी हाईली क्वालिफाइड मैडम मोटिवेट करेंगी, गाइड करेंगे, एडमिशन का प्रोसीजर बताएंगी, चीप एंड बेस्ट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन दिलाएंगे, ताकि आपके दिन, हर एक दिन, ईद हो, दशहरा हो, दिवाली हो, आपके घर में खुशहाली हो, उदासी, जॉबलेसनेस आपकी लाइफ से दूर दूर हो जाए, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बिल्कुल नज़दीक हो जाए। अगर मेरी बातें अच्छी लगी, देश के हित के लिए, ऐसे युवाओं के हित के लिए जो अपने प्रोफेशन को लेकर परेशान है कि कौन सा कोर्स किया जाए, उनके हित के लिए थोड़ा सा तकलीफ कीजिए मेरे भाई। इस वीडियो को अपने सारे सोशल मीडिया में शेयर करें, जी अपने व्हाट्सएप के बड़े बड़े ग्रुप्स में शेयर करें, हो सके तो एक दिन के लिए अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाएं, ताकि पढ़े हमारे देश के युवा और शिखर के बुलंदी तक पहुंचे हमारे देश के युवा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।